अपने ही चैनल एक्सेलेंस लर्नर्स में आप सभी का स्वागत है। आज इस चैनल के माध्यम से मैंने आप लोगों के लिए एक एक्सप्लेनेशन लाया है। एक पोएट्री की व्याख्या मैं यहाँ से करूंगा आप लोगों के लिए, और यह पोम है फ्रीडम। यह पोएट्री कंपोज की गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। वी ऑल नो हिम, ही वॉज ए ग्रेट पोएट ऑफ आवर कंट्री। और 1913 में इन्हें लिटरेचर का नोबेल प्राइज दिया गया था। एंड ही वॉज द फर्स्ट एशियन, नॉट ओनली इंडियन, in fact he was first Asian who was awarded with this prestigious reward, right? तो इन्हीं की लिखी हुई एक पोम है जिसकी मैं आप लोगों के लिए व्याख्या करूंगा। और अन्य दिनों की तरह आज मैं आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो डेफिनेटली मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के समय इस बेल आइकन को हिट करने के लिए ना भूलें, ताकि जब कभी भी मैं यहां से कुछ अपडेट करूं इमीडिएटली इसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। मेरे इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दिस इज माय रिक्वेस्ट, राइट? जैसे आप देख रहे हैं यह पोएट्री 4 डिफरेंट स्टेंजास में बटी हुई है, 1, 2, 3 एंड 4, राइट? और यह फ्री वर्स में लिखी गई है, इसका कोई डेफिनेट राइमिंग स्कीम नहीं है। बट दिस पोएट्री इज फुल ऑफ पैट्रियोटिज्म। यह देशभक्ति की कल्पना और भावनाओं से भरी हुई पोएट्री है। इस पोम में मेन रूप से पोएट ने स्वाधीनता की मांग की है, फ्रीडम, जिसका अर्थ ही होता है आजादी। इसको डिफाइन करने का प्रयास किया है कवि ने अपने इस पोएट्री में, राइट? तो बिना कोई समय गंवाए लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम, राइट? ओके, सो द पोएम स्टार्ट्स, फ्रीडम from fear is freedom. I claim for you my motherland. Freedom from the burden of the age, bending your head, breaking your back, binding your eyes to the beckoning call of the future. Pratham stanza, first stanza of the poetry, totally dedicated to the motherland, right? मदरलैंड मीन्स अपनी मातृभूमि, अपना भारत। यह पोएट्री उस समय लिखी गई थी जब अपना देश गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन थे हम। वी वेर रूल्ड बाय इंग्लिश, और डेफिनेटली इंग्लिश के रूल होने के कारण हमारे ऊपर बहुत सारे बॉन्डेशन लगे हुए थे, राइट? चारों ओर डर का शासन था, डर का राज्य था। इसलिए पोएट ने कहा, क्या कहा है? फ्रीडम फ्रॉम द फियर इज फ्रीडम। सबसे पहले स्वाधीनता क्या है? भय से मुक्त हो जाना, भय विहीन हो जाना ही स्वाधीनता की सबसे पहली मांग है। आई क्लेम फॉर यू माई मदरलैंड। पहला क्लेम, पहला विश, पहला मांग। 4 मांग इसमें हम देखेंगे पोएट ने किया है। तो पहला मांग क्या है? कि हम भय मुक्त हो जाए। Because until and unless we are not free from the fear, we are not able to take a very solid step of our life. अपने जिंदगी का एक बहुत मजबूत स्टेप हम नहीं ले सकते जब तक कि हमें भय मुक्त नहीं हो। तो पहला स्टेंजा, पहला लाइन में कवि ने मातृभूमि से विश किया है, मुझे क्या होना होगा? फ्री फ्रॉम फियर, राइट? उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम द बर्डन ऑफ एज, बेंडिंग योर हेड्स। यहां पर मदर इंडिया की तुलना की गई है एक बूढ़ी मां के रूप में। आप देखते हैं कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वे झुक जाते हैं। एज मतलब आयु, समय। अपने समय अनुसार वह झुक गया, उसके सर झुक गए हैं, उसके पीठ टूट चुके हैं, बैंड, उसकी आंखें बंद हो चुकी हैं। हम देखते हैं कि बूढ़े होने के बाद लोगों की यह प्रायः दिक्कतें सामने में आती है, और तब क्या हो गया है? हम फ्यूचर, अपने भविष्य को नहीं देख पा रहे हैं। सो इन द अदर लाइन ऑफ दिस पोम द पोएट सेज दैट he has portrayed, he has pictured, he has sketched a
फोटो बनाया है, शब्दों के माध्यम से एक पिक्चर तैयार किया है मातृभूमि का। किस रूप में? एक ऐसी बूढ़ी रूप में है, सी इज एन ओल्ड एज, और तब उसका पीठ झुक गया है, सर झुक गया है, आंखें बंद हो गई हैं और अपना भविष्य वह नहीं देख पा रही। राइट? सो दे आर द रीजन फॉर आवर स्लेवरी। हम गुलाम क्यों हैं? इस बात को बड़े सुंदर ढंग से पोएट ने बताया है, क्योंकि हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारी भावनाएं बूढ़ी हो चुकी हैं, हमारे विचार बूढ़े हो चुके हैं, झुक चुके हैं हम लोग, और इसके कारण स्वाधीनता नहीं मिल पा रही है। इसलिए क्या कहा है पोएट ने? पहला पहला मांग कि हमें भय मुक्त होना चाहिए। इफ वी आर फ्री फ्रॉम द फियर, डेफिनेटली वी कैन कॉल फॉर आवर फ्रीडम। राइट? चलिए नेक्स्ट लेसन। फ्रीडम फ्रॉम द शैकल ऑफ स्लम्बर। स्लम्बर मतलब नींद, शैकल मतलब यहां पर है रुकावट। वेयर विद इन यू फैशन। देखिएगा इसमें टी का उच्चारण नहीं होता है, फैशन। फैशन मीन्स बांधना। yourself in night's stillness, mistrusting the star that speaks of truth's adventurous path। दूसरा विश यहां पर है पोएट का, क्या? एडवेंचरस पाथ। बिना कोई रिस्क उठाए लाइफ में हम सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते। दिस इज द फैक्ट। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस and achieve name and fame in the field of the world, you must take some adventurous step। तो क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम द सैकल स्लम्बर। हमारा रुकावट क्या है? हम सपने में जीते हैं। स्लम्बर मीन सपना। वी हैव कट आवरसेल्फ फ्रॉम द रियलिटी। अपने आप को हमने वास्तविकता से दूर कर दिया है, और तब यू फैशन योरसेल्फ इन नाइट स्टिलनेस। और फैशन मतलब होता है बांधना। अपने आप को बांध दिया है किसमें? रात्रि में। जैसे रात्रि स्तब्ध होती है, शांत होती है, हम भी शांत हो चुके हैं, क्योंकि हम सपने में हैं, हम जगह नहीं है, और तब हमें दिखाई नहीं पड़ता है समय की पुकार, ट्रूथ ऑफ एडवेंचरस पाथ। जो एडवेंचरस पाथ है, जो हमें बुला रहा है, वो रास्ता हमें नहीं दिखाई देता। मुझे उसके ऊपर मिसट्रस्ट हो गया है, अविश्वास हो गया है। राइट? इसलिए मुझे क्या उठाना पड़ेगा? इस एडवेंचरस पाथ को चूज करना होगा। राइट? आई बात समझ में? चलिए, तो दो विश हमने देखा। पहले में क्या कहा है? मुझे फ्री होना होगा, इससे भय से। और दूसरा विश है पोएट का कि वह चाह रहे हैं हमें क्या करना होगा? एडवेंचरस पाथ को पाना होगा। अगेन फिर वह कह रहे हैं, फ्रीडम फ्रॉम द एनार्की ऑफ डेस्टिनी would shell our weakly yield to the blind, uncertain wind, and hand to the hand over rigid and cold as death। राइट? बड़ा ही सुंदर लाइन यहां पर लिखा है। क्या बोलता है? वो क्या चाह रहा है? उसका तीसरा विश, फ्रीडम फ्रॉम द एनार्की ऑफ डेस्टिनी मीन्स वह क्या चाह रहा है कि हम भाग्य के भरोसे ना रहें। एनार्की ऑफ डेस्टिनी, क्योंकि भाग्य अनसर्टन है, वो हमें कहां ले जाएगा? अनसर्टन विंड है। वी आर नॉट श्योर अबाउट आवर फेट। सो क्या करना होगा? मुझे खुद मेहनत करनी होगी, मुझे भाग्य के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि भाग्य हमेशा अनसर्टन होता है। वी कांट प्रेडिक्ट अबाउट आवर फेट। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें मेहनत करना है अपने से। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो blind uncertain wind and the hem of the hand over the rigid and cold of as death। क्या है यह? हम इतने कोल्ड यहाँ पर उत्साहीनता का बता रहा है। We have lost our enthu, we have lost our energy and we are just like a death people। So हमें क्या करना होगा? फ्री होना होगा एनार्की ऑफ डेस्टिनी से, कि भाग्य के भरोसे जो हम बैठे रहते हैं, इस भाग्य भरोसे का सिद्धांत हमें छोड़ना होगा। we must have give up the anarchy of destiny because it makes us weak and weaker within। अंदर से मुझे यह क्या कर देता है? कमजोर बना देता है। इसलिए मुझे इस भाग्य के भरोसे छोड़ देना होगा, क्योंकि यह मुझे कोल्ड डेथ देता है। मुझे मेहनत करना होगा। तो थर्ड विश पोएट का यही है, क्या है? कि एनार की डेस्टिनी को हटाना है और
अपने हाथ से अपना भाग्य बनाना है, राइट। लेट्स मूव टू द फोर्थ स्टेंजा, फ्रीडम फ्रॉम द इंसल्ट ऑफ ड्वेलिंग इन द पपेट्स वर्ल्ड। पपेट, आपने कभी कठपुतली का खेल देखा है? कठपुतलियां नाचती तो हैं, लेकिन उसका हाथ, उसकी जो डोर होती है किसी और के पास होती है। तो यहां पर पपेट वर्ड कहने का मतलब बता रहा है कि हम अंग्रेजों के अधीन हैं। वी आर नॉट द कमांडर ऑफ आवर फेट। आवर फेट इज डिटरमाइंड बाय द अदर पीपल, मीन्स हियर ब्रिटिशर, राइट। तो ब्रिटिशर के बारे में कहा गया है फ्रॉम द इंसल्ट ऑफ ड्वेलिंग, जिनसे कि हमें बार बार, ड्वेल मतलब रहना, मुझे क्या बर्दाश्त करना पड़ता है? बेइज्जती सहनी पड़ती है। वेयर मूवमेंट आर स्टार्ट थ्रू द ब्रेनलेस वायर, हमारा दिमाग को ब्रेनलेस बना दिया गया है। वी आर नॉट एबल टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन आवरसेल्फ, वी आर ऑलवेज गाइडेड एंड कमांड बाय अदर पीपल। दैट्स व्हाई यहाँ पर पपेट वर्ड का यूज किया है, राइट। Repeated through the mindless habit with figure weight with patience and obedience for the master of show। परपेट में क्या होता है? हम मास्टर ऑफ शो, शो का जो मास्टर होता है उसका इंतजार करते रहते हैं। हमारा अपना कुछ है ही नहीं। टू बी स्टार इनटू द mimicry of the life। mimicry मीन्स किसी का नकल करना, है ना। तो हम किसी का अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं। वी हैव नो आवर ओन ब्रेन टू शो देयर, राइट। यहाँ अपना विचार, अपना दिमाग का इस्तेमाल करने का समय नहीं मिलता। इसलिए फ्रीडम के लिए इन्हें 4 चीजों की इन्होंने मांग किया है। पहला मांग था फ्री फ्रॉम फियर। दूसरा मांग था, क्या था उन्होंने किया था कि फ्रीडम फ्रॉम सैकल ऑफ स्लम्बर, इस नींद से अपने आप को मुक्त करना, जो एक नींद में हम लोग डूबे हुए हैं। तीसरा एनार्की ऑफ डेस्टिनी को समाप्त करना, और चौथा था ये फोर्थ, पपेट वर्ड से बाहर निकलना। सो इस पोएट्री में एक्चुअली पोएट ने 4 विशेष रखा है, एंड इफ वी एनी हाउ एबल टू अटेन एंड फुलफिल दिस 4 विशेस, डेफिनेटली वी आर एबल टू regain our freedom, right। तो बहुत ही अच्छी यह पोएट्री है। इस पोएट्री का भाव अब तक आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। अब चलते हैं इस पोएट्री में जो कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज किया गया है, जो कुछ लिटरली डिवाइसेस का यूज हुआ है, उस पर भी एक नजर देख लें। फर्स्ट स्टेंजा का फर्स्ट लाइन देखिए, आपके सामने है यह, एफ 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 एफ, लगातार 1 2 3 4 एफ साउंड वर्ड का यूज किया गया है। जब एक ही साउंड वर्ड का ऐसा यूज होता है तो उस फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। तो यह एलिट्रेशन का यूज आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें, है ना, देख लिया। फिर यहां पर क्या दिखाई पड़ रहा है? फ्रीडम एनार्की ऑफ डेस्टिनी, हेम ऑफ द अदर। यहाँ पर पपेट वर्ड्स वगैरह का यूज करके संसार को, और एक यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एक माँ के रूप में धरती का इन्होंने अपनी मदरलैंड की तुलना की है। सो यहाँ पर आपको पर्सोनिफिकेशन दिखाई पड़ रहा है। तो दे आर 2 मेजर फिगर ऑफ स्पीचेस दैट हैज बीन यूज्ड इन दिस पोएट्री, राइट स्टूडेंट्स। सो आई होप नाउ द एंटायर पोएट्री आपको समझ में आ गई होगी। नाउ अगेन आई से it is your turn. Just go ahead, subscribe my channel, share it, like it, and please comment as much as you can, right? So आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए पोएट्री के साथ, एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। Till now, I say you people goodbye and good luck.